हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। आज के इस टॉपिक में हम इम्यूनिटी को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उसकी एक टाइप को कवर करेंगे। उसकी जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनिटी क्या चीज़ है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेनिक एजेंट्स। मतलब पैथोजेनिक एजेंट्स को रेजिस्ट करने की जो बॉडी की कैपेसिटी है, ठीक है। मतलब अब पैथोजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हर वो चीज़ जो कि डिजीज कॉज करे, डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है वो पैथोजन होता है। अब डिजीज कॉज करने वाली कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? इट माइट बी अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया हो सकता है, एक वायरस हो सकता है, या कोई और टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। कोई भी चीज जो कि डिजीज कॉज करे, जो बीमारी का बायस बने, वो पैथोजन है। अब पैथोजन की एंट्री को हमने रेजिस्ट करना है जी, ठीक है। मतलब पैथोजन की एंट्री को रेजिस्ट करने की बॉडी की जो कैपेसिटी है ये इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी क्या चीज है जी? हम इसको एक और तरह से बयान कर सकते हैं, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज। तो फॉरेन बॉडीज के अंदर क्या चीज आ सकती है? बैक्टीरिया आ सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस आ सकता है, या टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ सकती है। इन तीनों चीजों की एंट्री को बॉडी के अंदर रेजिस्ट करना, मतलब उनको एंटर ना होने देना, और या अगर वो बॉडी के अंदर एंटर हो चुकी हैं तो उनको किल करना, उनको मारना, ये काम है सारा इम्यूनिटी का। अब स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं, मेजर दो टाइप है। एक है जी इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, we will discuss in this lecture only innate immunity in detail। innate immunity क्या चीज है स्टूडेंट्स? ये इनबॉर्न कैपेसिटी है बॉडी की, इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेंस। मतलब कि बाय बर्थ ये बॉडी के अंदर कैपेसिटी मौजूद है कि वो पैथोजेंस को रेजिस्ट करे। ये टाइप इम्यूनिटी की कहलाती है जी इनेट इम्यूनिटी। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? व्हाट इज एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनेट इम्यूनिटी, मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इनेट इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। यानी अगर मैं अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करूं तो उसमें मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स होंगे जो कि इनेट इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। और अगर मैं फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो उसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स अपना रोल प्ले कर रहे होंगे इनेट इम्यूनिटी में। सो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीआईटी को देख लेते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसके अंदर क्या चीज आती है? जीआईटी के अंदर जो भी हम खुराक खाते हैं, हम फूड इनटेक करते हैं, वो हम ओरल कैविटी के थ्रू हम इनटेक करते हैं, और हमारी वो एसोफेगस से गुजरता है, फिर वो स्टमक से गुजरता है, फिर वो इंटेस्टाइन्स में से गुजर के एट लास्ट वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो जीआईटी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उनमें मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स होंगे, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि इनेट इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओरल कैविटी के अंदर है वो है सलाइवा। सलाइवा के अंदर स्टूडेंट्स एक केमिकल होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इट कैन किल बैक्टीरिया। मतलब अगर बाय चांस हमने फूड के थ्रू, ठीक है, कोई इनटेक कर लिया है, इंजेस्ट हो गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सलाइवा जो है उसमें केमिकल है लाइसोजाइम, वो इस बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। पहला हो गया जी सलाइवा। दूसरा आता है जी गैस्ट्रिक जूस। मतलब बिलफर्ज अगर कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस इतना स्ट्रॉन्ग है कि सलाइवा जो है उसको किल नहीं कर सका, तो वो ओरल कैविटी को पास कर जाएगा, ठीक है। ओरल कैविटी को पास करने के बाद वो
आ जाएगा जी एसोफेगस में, एसोफेगस को भी क्रॉस कर जाएगा और फिर आ जाएगा जी हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है जी। फिर वो हमारे स्टमक के अंदर, दिस इज द एसोफेगस, एसोफेगस को क्रॉस करने के बाद वो स्टमक के अंदर आ गया। अब स्टमक के अंदर एक स्टमक रिलीज करता है जी गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, वो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक है एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, और इसके अलावा उसके अंदर होता है HCl एसिड। अब HCl भी क्या है, इतनी कम पीएच कर देता है, HCl एक्चुअली में इतनी कम पीएच स्टमक के इन्वायरमेंट की कर देता है कि उस बैक्टीरिया के लिए वहां पर सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर कोई बैक्टीरिया एंजाइम्स से किल नहीं हो सका तो वो एसिड कर देगा, और इसी तरह अगर कोई एसिड से नहीं हो सकता तो एंजाइम्स कर देंगे। तो इस तरह गैस्ट्रिक जूस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इननेट इम्यूनिटी के अंदर। नेक्स्ट कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल, उनकी डिटेल हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड यानी प्रोटीन्स नहीं होती लेकिन अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती हैं, केमिकल्स है ये एक्चुअली में, और एंटी माइक्रोबियल है मतलब माइक्रोब के अगेंस्ट है। अगर कोई माइक्रोब गैस्ट्रिक जूस से भी किल नहीं हो पाया, सलाइवा में मौजूद लाइसोजाइम से भी किल नहीं हो पाया, तो वो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स के थ्रू किल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जीआईडी के अंदर हमने देख लिया, ओरल कैविटी को देखा, स्टमक के अंदर हमने इन दोनों चीजों को देखा। अब तीसरी चीज आ जाती है, चौथी चीज आ जाती है यहाँ पर एक्चुअली में एब्रप्ट चेंज, एब्रप्ट चेंज इन पीएच, ठीक है। जब हम स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, ठीक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, तो जो पीएच है वो एब्रप्टली चेंज होती है, ठीक है। मीन्स टू से कि जो स्टमक की एनवायरनमेंट की जो पीएच है वो 2 होती है, 2 to 3 ऑलमोस्ट, ठीक है। और जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर पीएच 5.5 to 6 इसके अराउंड अबाउट हो जाती है। सो पीएच जो है वो एब्रप्टली चेंज होती है। इतना एब्रप्ट चेंज जो है वो बैक्टीरिया के लिए या कोई भी पैथोजन है उसके लिए फेवरेबल नहीं होता और वो किल आउट हो जाता है। सो ये सारी चीजें जो है अपना रोल प्ले करती हैं इननेट इम्यूनिटी के अंदर। दिस वाज ऑल अबाउट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब हमारे जीआईडी के अंदर हमारी जो खुराक का रास्ता है, खुराक के गुजरने का रास्ता, उसके अंदर इननेट इम्यूनिटी कैसे अपना रोल प्ले कर रही है। अब दूसरी जो एग्जांपल है वो हम लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एयर पैसेज वे है, जहां से हवा गुजरती है, वो सारा का सारा रास्ता, सारा पैसेज वे लाइंड होता है विद एपिथेलियल सेल्स। फॉर एग्जांपल दिस इज द एयर पैसेज वे, ठीक है। मैं इसको जस्ट एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये एयर पैसेज वे है हमारा, तो ये लाइंड होता है जी, इसकी जो आउटर लाइनिंग है वो होती है एपिथेलियल सेल से बनी हुई, एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग, ठीक है। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स रिलीज करते हैं। अब ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड भी क्या करेंगे, कोई भी अगर पैथोजन एंटर हुआ है हमारे सांस लेने के दौरान बाय चांस, ठीक है, मतलब नाक के थ्रू एंटर हुआ है, नोज के थ्रू या मुंह के थ्रू, सांस की नाली के अंदर कह लें, तो क्या होगा जी कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड उसको किल आउट कर देंगे, क्योंकि सारा का सारा हमारा जो एयर पैसेज वे है जहां से हवा ने गुजरना है, वो सारा का सारा लाइंड होता है विद एपिथेलियल सेल्स, और ये एपिथेलियल सेल्स रिलीज करवाते हैं एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स को। ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजन को किल आउट कर देते हैं जो कि एंटर हो जाता है वाया आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा अगर बाय चांस अगर ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड इसको किल ना कर पाए, ठीक है, और ये नीचे चला गया है, ठीक है, मतलब इसको क्रॉस कर गया है और एंटर हो गया जी हमारे लंग्स के अंदर,
हमारे लंग्स के अंदर अगर वो एंटर हो गया है तो लंग्स के अंदर भी न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स। ये सेल्स लंग्स के अंदर होते हैं। और ये आने वाले बैक्टीरिया को, एंटर होने वाले पैथोजन को इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब खा जाते हैं और खा के समझ लें उसको किल आउट कर देते हैं। इनका जो एंड प्रोडक्ट, एंड जो इनका काम हो यही है कि किलिंग ऑफ पैथोजन। अब हर किसी सेल का, हर किसी एजेंट का अपना अपना मेथड है किल करने का। तो हम जस्ट इसको इस तरह से देखेंगे कि जस्ट किलिंग ऑफ पैथोजन हो रही है। अब हर किसी का अपना अपना मेथड है कि वो कैसे किल करता है। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि जस्ट है उसकी मेम्ब्रेन को जो है क्रॉस कर देते हैं, मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं और वो पैथोजन किल हो जाता है। कुछ जो है उसको ईट करके अंदर इनगल्फ करके फिर उसको मारते हैं। मतलब हर किसी का अपना अपना मेथड है, लेकिन काम एंड पर यही होना है जी, किलिंग ऑफ पैथोजन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है जी यूरिनोजेनिटल सिस्टम। उसके अंदर यूरिन और वेजाइनल फ्लूइड, इन दोनों की पीएच इतनी ज्यादा कम होती है कि जो बैक्टीरिया है उसके लिए सर्वाइव करना या कोई भी पैथोजन है उसके लिए सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है जी। ठीक है, सो ये नेचुरली इनकी जो पीएच है वो बहुत कम रखी गई है। उसका एक जो एडवांटेज है वो यही है कि ये दोनों चीजें इननेट इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करती हैं। इनकी जो पीएच है यूरिन की और वेजाइनल फ्लूइड की, ये बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, अब इतनी ज्यादा कम पीएच पे किसी भी पैथोजन का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। इस तरह से अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है स्किन। स्किन कैसे इननेट इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले कर रही है। स्किन के अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो आउटर सरफेस स्किन की, वो होती है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है स्किन की उसको बोलते हैं। अब एपिडर्मिस क्या करती है कि प्रोटेक्ट करती है स्किन को फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक सब्सटेंसेस से स्किन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा स्किन के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, स्किन की जो आउटर लेयर है उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स सिक्रीट करते हैं। अब ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इनका काम सेम है। इनका काम क्या है जी, माइक्रोब्स को किल करना। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं। और कुछ स्किन के सेल्स ऐसे हैं जो कि लाइसोजाइम्स को रिलीज करवाते हैं। अब लाइसोजाइम्स का भी काम क्या है जी, पैथोजेंस को किल करना। इस तरह से जो स्किन है वो इननेट इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले कर रही है। जो पांचवा स्ट्रक्चर है उनमें आते हैं जी इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स स्टूडेंट्स, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि वायरसेस, कैंसर सेल्स, ठीक है, और ट्यूमर सेल्स कह रहे हैं या कैंसर सेल्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करवाते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं। स्टूडेंट्स, वायरसेस और कैंसर सेल्स, इनका जो फिनोमिना है वो सेम है दोनों का, कि ये मल्टीप्लाई बड़ी जल्दी करते हैं। ठीक है, अगर कैंसर सेल्स हैं तो वो, और अगर वायरसेस हैं तो दोनों जो है वो मल्टीप्लाई बड़ी तेजी से करते हैं। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स उनकी तादाद बढ़ना। ठीक है, उनकी तादाद को बढ़ने से रोकने वाले जो केमिकल्स हैं वो इंटरफेरोन्स है। ये हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारे ब्लड के अंदर समझ लें बाय बर्थ ये इनबॉर्न ये केमिकल मौजूद होते हैं। अब जो छठा स्ट्रक्चर है उनमें आती है कंप्लीमेंट प्रोटीन्स। ठीक है, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स ये एक सीरीज ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, मतलब एक प्रोटीन नहीं है, कुछ 8 से 9 प्रोटीन्स होती हैं जो आने वाले पैथोजन को किल करवाते हैं। ठीक है, तो इनकी डिटेल जो है हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो ये 8 से 9 प्रोटीन्स होती हैं जो कि ये भी ब्लड के अंदर होती हैं, ये प्रोटीन्स भी ब्लड के अंदर होती हैं और इंटरफेरोन्स भी ब्लड के अंदर। अब जो लास्ट में है वो है जी फैगोसाइट्स।
ये फैगोसाइट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के होते हैं एक्चुअली में। ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, और आखिर पर आता है जी मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इन तीनों का काम, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है, ठीक है। इन तीनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है जी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस क्या है? इनगल्फिंग या ईटिंग, ठीक है। मतलब इन सेल्स ने किसी भी कोई भी पैथोजन अगर हमारे ब्लड के अंदर है तो न्यूट्रोफिल उसको फैगोसाइटोज कर लेंगे, मतलब उसको इनगल्फ कर लेंगे या निगल जाएंगे, ठीक है। दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो उनको निगल जाएंगे, उसको इनगल्फ करके फिर उसको उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसको बॉडी से रिलीज करवा देते हैं। और इसी तरह लिम्फोसाइट में ये भी ब्लड के अंदर है, लेकिन जो मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस ये हमारे टिश्यूज के अंदर, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर ये होते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये ब्रेन के अंदर भी होते हैं, लिवर के अंदर भी होते हैं, किडनीज के अंदर भी मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। मैक्रोफेजेस ये टिश्यूज के अंदर होते हैं, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ये ब्लड के अंदर होते हैं, मैक्रोफेजेस ये टिश्यूज के अंदर होते हैं। इनमें फर्क जस्ट ये है, बाकी इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो तीनों का सेम ही है, मतलब फैगोसाइटोसिस से पैथोजन को किल करना, ठीक हो गया। अब फैगोसाइटोसिस से मैंने बता दिया कि इनगल्फिंग है या ईटिंग है, खा जाना। आज हमने पढ़ा जी इम्यूनिटी क्या चीज है, उसके बाद उसकी टाइप्स को देखा। टाइप्स में हमने जस्ट एक टाइप को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब जो इसमें जो मेन चीज है देखने वाली वो ये है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है इनेट इम्यूनिटी में। इनेट इम्यूनिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल जीआईटी इन्वॉल्व है, ठीक है। जीआईटी में कौन कौन से स्ट्रक्चर है जी? लाइसोजाइम केमिकल है, सलाइवा के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर आ जाता है। उससे नीचे आ जाए स्टमक है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। उससे नीचे चले जाए इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो एब्रप्ट चेंज है, ठीक है। इंटेस्टाइन से में जब हम जाते हैं एसिड से तो एब्रप्ट चेंज है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सारी लाइनिंग जो है वो एपिथेलियल सेल्स से लाइंड है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइंड विद एपिथेलियल सेल्स, और वो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स रिलीज करवा रहा है, ठीक है। उसके अलावा लंग्स के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं, नेचुरल किलर सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर। उसके अलावा यूरिनोजेनिटल सिस्टम के अंदर जो यूरिन की और जेनिटल में वजाइनल, ठीक है, वजाइनल फ्लूइड, यूरिन और वजाइनल फ्लूइड इनकी पीएच बहुत कम होती है और इतनी कम पीएच पर पैथोजन जो है वो किल हो जाता है। इसके अलावा स्किन है, हमारी स्किन के अंदर एपिडर्मिस है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं और लाइसोजाइम्स है, ये अपना रोल प्ले कर रही हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो इंटरफेरोन्स हैं, ये केमिकल्स हैं। इंटरफेरोन्स दीज आर केमिकल्स प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है। फैगोसाइट्स है, ठीक है। फैगोसाइट्स में मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस के अलावा न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, ये अपना रोल प्ले कर रही हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है स्टूडेंट्स, ये जो है एंटीबॉडीज के साथ एसोसिएट होकर अपना जो है वो रोल प्ले करती हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर। पैथोजेंस की एंट्री को जो है वो अगर एंटर हो गए हैं तो उनको किल आउट करवाती हैं, और अगर एंट्री नहीं हुई तो उसको प्रिवेंट करवाना, ये सारा का सारा काम है जी हमारी इनेट इम्यूनिटी का। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।